अच्छा बच्चों अब सुनो जरा बात गौर से सुने, शाबाश। अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बच्चों, और स्टार्ट करते हैं जरा बेस से। किससे? ये नहीं कहना ले ये तो बातें मुझे आती हैं, कोई मसला नहीं है, कल को किसी को पढ़ाना ही पड़ जाता है बच्चों, दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। क्यों आ जाएंगी सर जी? जी मुझे बताएं कितने हेड्स हैं? ये सारी बातें आईटी में पढ़ी हैं आपने। हम पहले एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग रिवाइज करेंगे, फिर हम जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट पे गुफ्तगू करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, लेजर्स बनाना भी सीखेंगे। ये चीजें काम आनी है आगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, बोलो शाबाश? ट्रायल बनाना सीखेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी सीखेंगे। डन मेरे भाई? जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जी मेरे भाई, हेड्स बता दें कितने हैं? कितने हेड्स हैं भाई? 5 हेड्स हैं सर। अभी जितना कहूंगा बस उस पर नजर रखनी है। एसेट, दूसरा इनकम, एक्सपेंस, और बच्चों कैपिटल। क्या मेरे भाई? जी 5 हेड्स में से 2 हेड्स ऐसे हैं बच्चों जिनकी नेचर डेबिट है। क्या है बच्चों? एसेट की नेचर, और इधर से मेरे भाई एक्सपेंस की नेचर लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। इनकी नेचर क्या है बच्चों? क्रेडिट है। इनकी नेचर क्या है बच्चों? क्रेडिट है। क्या है बच्चों? अच्छा जी, ये नीचे आपको टेबल नजर आ रहा होगा। अच्छा आप जरा एक दफा सुन लें, फिर मैं आपको नोटिंग का पूरा टाइम दूंगा, ठीक है? फिर नोट कर लेना, आपको टाइम दूंगा, प्रॉपर टाइम दूंगा। एक दफा सुन लें बस। इधर देखो मेरे भाई, अभी इधर इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। ये लेफ्ट हैंड साइड ये देखनी है। एसेट एंड एक्सपेंस, इनकी नेचर क्या बताइए आपने मुझे? कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम। इनकी नेचर क्या? क्रेडिट। इधर तक तो मेरा नहीं ख्याल किसी को मसला है भाई। ऐसे ही है ना? इतनी अकाउंटिंग तो आती ही होगी ना सर। ये इंक्रीज, अब ऊपर देखना है, ऊपर ये है इंक्रीज, और ये क्या है बच्चों? डिक्रीज। ये एक लाइन लगा दी हमने। जिस हेड की जो नेचर है उसका इंक्रीज होना भी वही है। दोबारा, एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है? बोलो शाबाश। डेबिट। इनका इंक्रीज होना क्या है? क्या बच्चों? इनकी नेचर क्या है? कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम। इनका इंक्रीज होना देखें, इंक्रीज होना देखें जरा। इंक्रीज होना वही नहीं है जो नेचर है? डेबिट नेचर है, इंक्रीज होना क्या है? क्रेडिट नेचर है, इंक्रीज होना क्या है? क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? डन 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 सर। अब आना है इस कॉलम पे, डिक्रीज वाले पे। किस पर बच्चों? डिक्रीज वाले पे। किस पे आना है बच्चों? डिक्रीज वाले पे। ऐसे ही है भाई? अच्छा जी, अब आपने देखना जी, डिक्रीज होने का मतलब कमी। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है बच्चों? डेबिट। बढ़ना जो नेचर है, काम होना उल्टा 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 उल्टा, क्रेडिट। ऐसी है भाई? एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर बढ़ना, कम होना। इन तीनों की नेचर बढ़ना, कम होना, उल्टा उल्टा उल्टा। बच्चों मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, सही है ना? सर मैं तो एक्चुअली प्री मेडिकल, तो भाई तो बचपन में तो पढ़ी होगी ना। प्लस का ऑपोजिट क्या है बच्चों? ऐसी है ना? पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है? ऑपोजिट क्या है जी? नेगेटिव। नेगेटिव का अकाउंटिंग में हम प्लस माइनस नहीं करते बच्चों, हम डेबिट क्रेडिट। क्या बच्चों? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बच्चों डेबिट का ऑपोजिट बताओ। डेबिट का ऑपोजिट क्या है बच्चों? ऑपोजिट क्या है जी? क्रेडिट। असल में लफ्ज है DEBIT, ये है जी क्रेडिट। इसकी शॉर्ट फॉर्म डेबिट की क्या है जी? DR। इसकी क्या है? CR। अच्छा जी, क्रेडिट का ऑपोजिट बताओ बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये ऑपोजिट हैं दोनों। क्या है बच्चों? जी ये देखें जी, ये नेचर समझ आ गई सर आपको? इंक्रीज होना, डिक्रीज होना समझ आया सर आपको? चलें आप नोट कर लें बच्चे, नोट करना है। नोट ये नहीं कहना ले सर ये तो हमें आता है, रट्टा हुआ है जी। लेक्चर नंबर 1 की हेडिंग देके चांद नोट करें, शाबाश। करें करें करें, नोट करो बच्चों जी।
जी शाबाश, हिम्मत करें जी, हिम्मत करें। जी मोहतरम, कर लिया नोट? हो गया बच्चों? जी शाबाश, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, शाबाश, जल्दी कर लें। कर लिया जी? अच्छा बच्चों, ये जरा सुनिएगा, जिस बच्चे की अटेम्प्ट ज्यादा है ना, वो एक दफा जरा मुझसे मिल ले एक दफा, ठीक है? जी जी, जो भी मिलना चाहता है मिल ले, अभी क्लास के बाद। फ्री में नहीं होता इतना ऐसे, नहीं, अभी इंशाल्लाह मिल लेते हैं क्लास के बाद। हो गया भाई नोट? बच्चों हो गया नोट? जी चले, नहीं आगे चलें बच्चों। डन सर। कहता जी इंक्रीज इन एन एसेट एक्सपेंस। अच्छा एक लफ्ज आ गया बच्चों, ड्राइंग्स। क्या बच्चों? ये ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट पता है ना बच्चों आपको? ऑनर बिजनेस को जो चीज प्रोवाइड करता है, जो इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइड करता है, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे क्या बोलते हैं तलहा? बोलो भाई। कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा वैसे एक और लफ्ज भी होता है, डिविडेंड भी होता है। अब मैं डिविडेंड पे नहीं गया, सही है जी, वो मुझे पता है डिविडेंड भी है, वो समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी डिविडेंड पे ना जाओ, आसान आसान बातें करनी है। अच्छा एक होता है बच्चों ड्राइंग्स। क्या होती हैं जी? अगर बिजनेस में कोई चीज पड़ी है, पहले तो हमने ये कहा एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द, ये बिजनेस ने प्रोवाइड किया, तो मुझे बताएं बच्चों, शाबाश मुझे बताएं जी, इसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल। इसके कुछ और नाम भी, इसे इक्विटी भी कहते हैं, लेकिन इक्विटी असल में होती क्या, इस पे इंशाल्लाह हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे, अभी बस इसको कैपिटल समझ लें। अभी ये समझे कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी है। यहां क्या है? नेट एसेट है। अभी बस यही समझे, अभी बस यही समझे। अच्छा जी मेरे भाई, अगली बार जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बिजनेस में पड़ी हुई चीज ऑनर घर में ले गया, या घर में ले गया या पर्सनल यूज में ले आया, जरूरी नहीं घर में लेके गया, हमने कौन सा देखना जाके कहां लेके जा रहा है, बस बिजनेस से उठा ली, मुझे बताओ बच्चों इसको क्या कहेंगे? अगर बिजनेस यूज के लिए है फिर ड्राइंग नहीं है, अगर पर्सनल इस्तेमाल में आ गई फिर क्या है मेरे भाई? ड्राइंग्स। क्या मेरी बात समझ पाए हैं?
भाईजान बात समझ आ रही सर? सर आगे आए बच्चों, कहता इंक्रीज इन लायबिलिटी इक्विटी एंड इनकम, इक्विटी कैपिटल ये क्रेडिट। कहता एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कहता ये रूल है, टोटल डेबिट किसके बराबर होते हैं? अच्छा किस किस ने काउंटिंग इस तरह पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जरा हाथ खड़े कीजिएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है जी। अच्छा जिन्होंने मुझसे पढ़ी वो हाथ ना खड़े करें, उनका मुझे पता है। मैं देखना चाहता हूँ ना क्या क्या उसका नाम है, इस तरह आपने पढ़ी हुई है वैसे, क्या अप्रोच फॉलो हो रही है मार्केट में जी? क्या आपने पढ़ा हुआ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और ये क्रेडिट को राइट हैंड साइड कहते हैं जी। इस तरह नहीं पढ़ा आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, किन किन बच्चों ने ऐसे नहीं पढ़ा? अच्छा कोई मसला नहीं है, ये गुनाह नहीं हो गया, ये अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो क्या मसला है इसमें? कोई अप्रोच होती है ना हर किसी की पढ़ाने की। वैसे मैं वैसे जरा देखना चाह रहा हूँ मार्केट में अप्रोच फॉलो हो रही है ये नहीं, हर किसी का अपना तरीका है ना पढ़ाने का। मुझे ये बहुत आसान लगता है, वो बच्चों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होता है ना, हैंड्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, शुरू में डेबिट क्रेडिट आ जाए ना तो बच्चे थोड़ा परेशान से हो जाते हैं जी। बताएं जरा किस किस ने नहीं ये डेबिट क्रेडिट इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं? अच्छा मैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ जिन्होंने नहीं नहीं इस तरह फॉलो किया जी। ठीक है अच्छा जी, इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। अच्छा इधर तक बात समझ आती सर? ये तक बात समझ आती है जी? अच्छा जी, आ जाओ बच्चों इधर, नीचे आओ मेरे भाई। अब हम थोड़ी सी बात ना जरा एसिड पे कर लेते हैं। किस पे करते हैं बच्चों? एसिड पे करते हैं। किस पे करते हैं बच्चों? एसिड पे करते हैं। किस पे जी? अच्छा एसिड क्या होता है जी? असासा जात को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? कहता प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल या ऑनरशिप भी कहा जाता है, ज्यादा अच्छा लफ्ज कंट्रोल है। असल में ना कंट्रोल का असल मानी आपको FAR 1 में भी पता नहीं चलेगा। कंट्रोल का जो असल मतलब है ना ये आपको पता चलेगा मेरे साथ FAR 2 में जाके। किस में जाके? कंट्रोल, कंट्रोल ये पूरी गुफ्तगू है कंट्रोल के ऊपर। किसी चीज पर कंट्रोल कब आता है आपका? बस अभी आपने ये समझना ऑनरशिप के मानी में इस्तेमाल हुआ। किसके मानी में इस्तेमाल हुआ? बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ। अच्छा ये बातें आपने पढ़ी हैं, मैं वैसे लिंक करवा रहा हूं। एसिड क्या होता है बच्चों? करंट क्या होता है? जिसने फायदा देना 12 महीने के अंदर, और जिसने ज्यादा वो क्या होता है बच्चों? अच्छा असल में ना कुछ बच्चे होते हैं बच्चों, वो बताते नहीं है, शर्माते नहीं बताते, उनकी ना काउंटिंग होती है एग्जाम्प्ट। क्या होती है? वो ऐसे ऐसे चुप करके बैठे रहते हैं और अटेम्प्ट्स उनको हो गई होती हैं जी चौथी पांचवी, पेपर नहीं पास हो रहा होता, बताते नहीं है, डरते नहीं बताते कि यार बच्चे मजाक उड़ाएंगे, ये सर कहेंगे तुम्हें अभी ये भी नहीं पता। नहीं मेरे जान, मैं नहीं कहता ऐसा, मैं नहीं कहता ऐसा, आप परेशान ना हो। अगर कोई इस तरह का बच्चा है तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ मिलो भाई, मिलो मिलो ना, मिलो लाजमी मिलो। अच्छा जी बच्चों इधर जी, ये है करंट और ये क्या है बच्चों? नॉन करंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है सर जी? कहता करंट क्या है? डैड विल गिव बेनिफिट विद इन, और कहता नॉन करंट क्या है? डैड विल गिव बेनिफिट फॉर, यानी सेवरल का मतलब अकाउंटिंग की जुबान में एक से ज्यादा साल को कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स सर, लैंड बिल्डिंग मशीन व्हीकल, और भी हैं, और भी हैं, मैंने कुछ कुछ लिखी हैं। करंट की क्या यानी कैश, लक्ष्मी है आपके पास, बैंक, इन्वेंट्री, रिसीवेबल। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो इधर मैंने लिखा है ना, ये जो आप इधर सुनिएगा बच्चों, जो इधर लिखे है ना, ये सारा मैंने आपसे शेयर कर देना है। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इसको मैं नाम देता होता हूँ, ये सारा आपके साथ शेयर होगा। अगर अभी ये ना भी लिखे ना आप, तो ये सारा आपके पास आ जाना है, एज इट इज आ जाना है। लेकिन ये आ तो है, आपने फिर घर में नोट कर लेना है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये मैं टाइम दे देता हूँ, मैं टाइम दे देता हूँ आपको, अभी सिर्फ समझ लें। ये है कैश, ये क्या है? बैंक, ये है इन्वेंट्री, और ये क्या है बच्चों? रिसीवेबल। मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ जो है ना वो माइंडसेट के बच्चे क्लास में बैठे होते हैं। कुछ कहते हैं नहीं ये आसान बात है, नोट करने की जरूरत नहीं। कुछ कहते हैं नहीं करना है। जिन्होंने करना है जरा हिम्मत करके जल्दी से कर लें फिर, क्योंकि ये सारे बच्चे शायद ना नोट करें। बहरहाल कर लें, कर लें, हिम्मत करके जल्दी जल्दी नोट करना है बस आपने। फिर ये कोई इतनी अहम बात नहीं है कि इसमें हम जरा 15 मिनट लगा दें। हिम्मत करो, जल्दी करो नोट, शाबाश।
जी हो गया। डन, डन बच्चों, डन है सर जी। चलूं आगे बच्चों, लायबिलिटी क्या होती है जरा जल्दी से बता देना। लायबिलिटी बच्चों जिम्मेदारी को कहते हैं। किसे कहते हैं सर जी? जिम्मेदारी को कहते हैं। अगर अगर नहीं भी होया ना, कुछ दो चार लफ्ज रह गए तो वो परेशान नहीं होना, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। मैंने क्या करना अपने पास रख के यार जी। लायबिलिटी ये क्या होती है बच्चों? प्रेजेंट जिम्मेदारी। प्रेजेंट क्या बच्चों? जिस तरह हमने उधर पढ़ा था ना, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इधर लफ्ज क्या है जी? जिम्मेदारी। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी आप दुकान पे गए, आपने जी 100 रुपए की चीज खरीदी, उन्होंने कहा पाइन पैसे, आपने कहा सर लिख लो। सही है जी, इसका मतलब आपने अभी पैसे, जैसे ही आपने वो चीज ले ली, ये जो आपने पैसे नहीं दिए, ये आपकी क्या बन गई बच्चों? जिम्मेदारी। इसलिए लफ्ज लिखा मेरे भाई क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या मेरे भाई? अभी अभी आज जिम्मेदारी बन गई क्या? टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या मेरे भाई? इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है कि बताएगा? रिसोर्स का मतलब है जरिया, इकोनॉमिक का मतलब क्या? ऐसी चीज, ऐसी, शाबाश, ऐसी चीज, इन्होंने कहा मॉनेटरी वैल्यू, ऐसी चीज जिसके अंदर सलाहियत हो, ताकत हो मॉनेटरी बेनिफिट देने की, मुआशी फायदा देने की, उसे अहमद क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं जी? इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे ही है ना। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ लूं, ये जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये ऐसे नहीं बिला वजह पूछ रहा हूं, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा एक टॉपिक है, उसमें पिछली से पिछली टर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसी से मिलता जुलता। क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? अभी हम एसेट की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, फिर बच्चे कहते ले तो ये सर पता नहीं क्यों पढ़ाई जा रहे हैं, और आधे से ज्यादा बच्चों ने ये सवाल का जवाब गलत देना है। क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स, ये 2 नंबर का इस तरह का सवाल आया हुआ था, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट है? बताओ शाबाश। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का सवाल पिछली से पिछली टर्म में 6 नंबर का आया था, आप पास पेपर्स में जाके चेक कर सकते हैं जी। बस मान ले मेरी बात, आया हुआ था मेरे चांद, ऐसे थोड़ी रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे थोड़ी छोड़ रहा हूं जी। जी मेरे भाई, आओ बच्चों इधर आओ। ए अभी हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी जी, आप मुझे बताएं शाबाश, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? सर अगर ये शर्तें दोनों पूरी हों, इकोनॉमिक रिसोर्स भी हो और आपके कंट्रोल यानी ऑनरशिप में भी हो। एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल जी, ये देखें भाई, ये बिल्डिंग है, क्या है बच्चों? ये बिल्डिंग है जी। क्रिस्टन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के पास ये वाली बिल्डिंग है, क्रिस्टन के पास ये बिल्डिंग है। सर क्या ये बिल्डिंग के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है? यस यस, इससे फायदा लिया जा रहा है, मुआशी तौर पे बेनिफिट लिया जा रहा है मेरे भाई। मुआशी तौर पे बेनिफिट इसलिए नहीं है, मुआशी तौर का मतलब इसकी कोई वैल्यू है। क्या है बच्चों? पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त, क्या इससे फायदा लिया जा रहा है? ये एसेट बन गया? नहीं। अगर तो ये क्रिस्टन की अपनी है भाई, अगर तो ये हमारी अपनी है फिर ये क्या है? एसेट है। और अगर नहीं है हमारी अपनी तो फिर ये हमारा एसेट नहीं, तो फिर ये क्रिस्टन का एसेट नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? तो याद रखना, एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन एसेट बट एवरी एसेट। ये बात लिखनी पड़ेगी बच्चों, ये कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क में भी बतानी थी, अभी भी लिख लो शाबाश। ये उधर भी बतानी थी, अभी लिख लो, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आप। एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स every economic resource is not an asset but but वाला, but every asset is an इकोनॉमिक रिसोर्स। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछना इधर से मेरे भाई, आपने एक्टिव होकर जवाब देना इस बात का। सर वो एग्जैक्ट क्या उसका नाम है, क्वेश्चन ही मेरे माइंड में आ गया, वो वाला जो पिछली टर्म में आया हुआ था।
सुनो बच्चों सुनो, जवाब दो, शाबाश। एक हाईली स्किल्ड लेबर है, क्या है बच्चों? हाईली स्किल्ड लेबर, तजुर्बाकार, हाईली स्किल्ड। बच्चों ये कंपनी के पे रोल पे है, किस पे है बच्चों? एंटिटी के पे रोल पे है। अच्छा जी, उनको हैवी किस्म की अमाउंट पे की जाती है मंथली बेसिस पे। बताओ बच्चों क्या ये एसेट है? नहीं है। वजह? यार उनको पैसे नहीं दे रहे भाई। हाँ हाँ जी, शाबाश, कंट्रोल नहीं है बच्चों। याद रखना, याद रखना, जो एम्प्लॉयज हैं ये एंटिटी का रिसोर्स हैं। मैं कहता हूं बच्चों बड़ा अहम रिसोर्स हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। अगर आप कहेंगे ये हंसो हंसेंगे, अगर कहेंगे रो तो रो, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं। इन पे कंट्रोल नहीं है, इन पे क्या नहीं है बच्चों? तो सर ले, उनसे हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। आप बच्चे ने लॉ भी पढ़ा है ना, तो वो आगे से करते हैं, सर ले हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 3 साल तुमने कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, मतलब कहीं ना जाने का मतलब है जी कंपनी में रहना है भाई। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपने लॉ में पढ़ा होगा, वॉइड एब इनिशियो है, क्या है मेरे भाई? तो ये सही कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लें सर, ये पेपर में सवाल आया था, ये पेपर में क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, कि जी हाईली स्किल्ड लेबर है, उनको हैवी सैलरी पे की जा रही है, इतनी अमाउंट पे की जा रही है, बताएं जी ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक बताएं ये एसेट है या नहीं? आपने कहना था नहीं है एसेट। आपने कहना हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स तो है, बट एम्प्लॉयज पर कंट्रोल ना होने की वजह से कंट्रोल नहीं है। सही है बच्चों, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल का मतलब था जो कह दिया हो गया। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, वो 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस, जो भी होगा वो लीगली आप बाउंड नहीं कर सकते किसी को। जी रोकने वाले को, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। दरवाजा खोलेंगे सर प्लीज? जी जी मेरे भाई, वो पहले जब गुलाम उस टाइम अकाउंटिंग पढ़ा रहा होता तो तुम्हें जवाब देता ना। इधर आओ जी, इधर जी, इधर इधर लो मेरे भाई, इधर। अच्छा बच्चों इधर, अच्छा ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया ना? नहीं, इधर से मेरा ख्याल बात शुरू हुई थी, इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा इधर ने एक बच्चों का ना बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, ये बातें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी बतानी है, तो अभी सीख लो ना, उधर भी तो टाइम लगाना है। बच्चों इधर ध्यान से तरह बात सुननी है। लोगों का ख्याल ये है लायबिलिटी जो है ना, लायबिलिटी वो खत्म होगी या कम होगी सिर्फ पैसे देने से। कैसे है? नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्स सिर्फ कैश नहीं है या बैंक में पड़े पैसे नहीं है, बल्कि बच्चे इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? हर वो चीज, बोलो शाबाश, जिसके अंदर सलाहियत है, ताकत है, क्या बेनिफिट देने की मुआशी तौर पे। बच्चों वो क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स। आपने किसी से कोई चीज ली, आपने उसे कहा यार 2 महीने बाद ना मैं तुम्हें ना फलां चीज क्या कर दूंगा, वो आपके हवाले कर दूंगा। मिसाल के तौर पर आपने कहा मोबाइल दे दूंगा, इस मोबाइल से आपकी लायबिलिटी क्या होगी बच्चों? पे होगी। सही है बच्चों? अब आपने क्या उसका वो खत्म होगी, सॉरी, अब आपने पैसे तो नहीं दिए बल्कि क्या दिया? भाई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर किया है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? तो सर जी जरूरी नहीं है पैसे देने से ही लायबिलिटी क्या हो बच्चों? सेटल हो। सही है बच्चों, या खत्म हो। इसीलिए इधर कैश का लफ्ज नहीं है, एसेट का लफ्ज नहीं है, बल्कि ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है। क्या बच्चों बोलो? डन मेरे भाई? एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, इस ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। इसका मतलब होता है यार पास में कोई वाकया रूनुमा हुआ होगा। क्या हुआ होगा? आपने उधार पे चीज ली होगी। सिंपल है बच्चों। डन और डन मेरे भाई। सर इसकी सादा सी डेफिनेशन भी है, सादा अल्फाज में, ए लायबिलिटी इज समथिंग ओड बाय द बिजनेस टू समवन। बिजनेस ने किसी से क्या किया बच्चों? ये सादा डेफिनेशन है। और ये क्या है जो स्टैंडर्ड्स में है? क्या है बच्चों? सही है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है ये वाली, और ये सादा वाली। ओके मेरे भाई जी, लिखना है बच्चों, लिखना है। ये आ जाएगा आपके पास से, ये आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। इनकम 2 तरह की होती है मेरे भाई, एक होती है कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, कौन सी मेरे भाई? और एक होती है मेरे भाई, बोलो शाबाश, अदर देन कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी का मतलब होता है मेन काम जो है आपका। क्या बच्चों? फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर्स बनाने वाली कंपनी है डॉलर। क्या बच्चों? डॉलर। इनका मेन काम क्या है? आपने से सुना होगा पेन डॉलर का। सही है बच्चों, इस तरह की चीजें ये स्टेशनरी आइटम्स में ज्यादातर डील करते हैं। इनका मेन काम क्या है जी? ये स्टेशनरी आइटम्स में डील करना। इन माशाल्लाह अच्छे खासे रिजर्व्स हैं जी। इन्होंने बिल्डिंग ले ली है जी अपनी, माशाल्लाह से माशाल्लाह, और सर वो बिल्डिंग रेंट पे दे दी है।
जी, इनको उधर से रेंटल इनकम भी आ रही है। अब मुझे बताएं, दो तरह की इनकम हुई, एक तो ये चीजें बेच के जो इनका मेन काम है, और दूसरा बच्चों इनको दूसरी इनकम कहां से आ रही है, रेंटल। अब मुझे बताओ इन दोनों में आपने क्या करना, फर्क ये नहीं कहना जो रेंटल इनकम आ रही नहीं, नहीं ये हमारा मेन काम नहीं है लिहाजा ये हमने नहीं लेनी, इस तरह तो नहीं होगा ना यार। ये बच्चों जो मेन काम है, इस तरह की इधर से आने वाली इनकम को क्या कहते हैं बच्चों, रेवेन्यू, सेल भी कहते हैं, रेवेन्यू भी कहते हैं। डन मेरे भाई। और ये एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ो इनको। और मेरे भाई जो कोर एक्टिविटी नहीं है, जो कोर एक्टिविटी बोलो शाबाश, नहीं है, जो कोर एक्टिविटी चांद नहीं है, तो मेरे मासूम दोस्तों इधर से आने वाली इनकम को क्या कहेंगे, अदर इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, वो क्या हो सकती है, दो तीन एग्जांपल। एक तो रेंटल इनकम मैंने आपको बताई, और दूसरा अगर कोई बिजनेस किसी, अच्छा आपने ना I2B में ये पढ़ा होगा, शेयर्स, लिस्टेड कंपनी आपने पढ़ी होगी, उसके मार्केट में क्या आते हैं मेरे भाई, ये पढ़ा हुआ है ना, नई बात तो नहीं बता रहा ना, कोई नई बात हो तो बता देना कि सर ये हमने नहीं पढ़ी हुई जी। वैसे पता होता है हमें भी यार, आपके सिलेबस में क्या 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 चीजें आप पढ़ के आए हैं माशाल्लाह। लिस्टेड कंपनी शेयर्स क्या होते हैं बच्चों, मार्केट में ट्रेड होती है ना, ऐसी है जी। अच्छा जी, आप बच्चों मुझे बताएं, बड़ी सिंपल सी बात है, एक एंटिटी ने क्या किया, शेयर्स खरीद लिए, क्या किए बच्चों, इन्वेस्टमेंट कर ली। इन्वेस्टमेंट क्यों किया बताओ, ताकि रिटर्न आए, क्या आए बच्चों, अब उधर से आने वाला रिटर्न, अच्छा शेयर्स जो है ना बच्चों, इस पे जो रिटर्न आ रहा होगा इसे डिविडेंड कहते हैं। मैंने कहा था ना थोड़ी देर को, किसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आज ही बात आ गई। इसे क्या कहते हैं बच्चों, बोलो शाबाश। ये जो आपने शेयर्स खरीदे हैं, इसके ऊपर जो बच्चों वो डायरेक्टर्स ने अनाउंस करना है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उन्होंने कहा इतने % इनको प्रॉफिट में से हिस्सा दे दो, उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं मेरे भाई, वो जो डिविडेंड इनकम है आपकी, वो जो इन्वेस्टमेंट आपने की है शेयर्स में, मुझे बताएं बच्चों ये आपकी क्या है, अदर इनकम है। क्या है जी, क्या ये बात समझ आती है, और क्या ये बात समझ आ रही है भाई, और डन है बच्चों। अच्छा जी, इसी तरह इसी तरह इसी तरह बच्चों, इसी तरह ये सिर्फ समझाने की हद तक बात है, अभी जो बताने लगा हूं। बैंक के अंदर क्या कर लिया बच्चों, अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, इन्ना लिल्लाह। अब बच्चों इसके ऊपर जो आ रही है इनकम, वो इंटरेस्ट इनकम, वो क्या है, अदर इनकम। क्या है बच्चों जी, ये समझ आई बच्चों। हाँ लेकिन एक बात गौर से सुननी है, अगर किसी के लिए कोई चीज अदर इनकम है, लेकिन मेरे भाई एक ऐसा बंदा, अभी जिस तरह मैंने रेंटल की एग्जांपल दी थी, अगर किसी बंदे का काम ही ये है बिल्डिंग्स को रेंट पे देना, उसके लिए वो क्या होगी, लेकिन कोर एक्टिविटी होगी उसके लिए, फिर वो रेवेन्यू बन जाएगा। याद रखना, अगर नहीं बताया ना डिविडेंड जो है वो कोर एक्टिविटी है या नहीं, ये कोर एक्टिविटी नहीं होती, नॉर्मली अदर इनकम होती है। रेंटल नहीं बताया तो हम इसे क्या समझते हैं बच्चों, अदर इनकम समझते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा लेकिन अभी इंटरेस्ट की एग्जांपल दी थी, इंटरेस्ट इनकम की, बैंक के लिए ये क्या होगी, बोलो शाबाश। ओके सर, ये बातें समझ आती हैं सर, डन है मेरे भाई, भाईजान ओके। अच्छा जी जी जी, नहीं मेरे भाई, ये आपने ना एक दफा, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपने जब ITA मुझसे पढ़ी थी तब भी आपने सवाल किया था, ये इन्होंने तब भी मेरे से यही सवाल किया था, और आज दोबारा इन्होंने वो सवाल FAR 1 में भी रिपीट किया कि सर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। भाई अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी डिपेंड नहीं करेगा अमाउंट पे। ये अभी मैं ITA का जो बैच पढ़ा रहा ना, उनको मैंने खुद बताया था, मैंने कहा तुम्हें तो पता ही होगा खैर जी। मेरे भाई अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये कोर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है जी, अभी खैर आपने वो आर्टिकल्स अगर आपके स्टार्ट हो तो आपने अगर आपको मौका मिले ना कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का, कॉर्पोरेट ये एक डिपार्टमेंट होता है, सेक्टर कह रहा हूँ, कुछ बच्चे कंसल्टेंसी में जाते हैं, कुछ टैक्स में चले जाते हैं, कुछ ऑडिट में जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट में जाएंगे, उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। जब कंपनी, जब बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, फिर उसके ऊपर आपने अभी खैर आप इररेलेवेंट सी बात है, इररेलेवेंट सी बात है, वैसे ही बता रहा हूँ, ये इसका सिलेबस से ताल्लुक नहीं है। सी लॉ पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नाम सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नाम सुना होगा, उसमें उस्तादों ने आपको बताया होगा, इररेलेवेंट बात है बच्चों, आपने परेशान नहीं होना। उसके अंदर लिखा होता है बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है वो कौन सी है, लिखा होता है ना बच्चों, लिखा होता है, वो रजिस्टर्ड ही उससे होता है, तो वो कोर एक्टिविटी को हम देखते हैं। अच्छा डॉलेंस है बच्चों, डॉलेंस है, क्या है बच्चों, इनका मेन काम क्या है, ये ऐसे ही है ना जिस, अच्छा जी मेन काम। तो बच्चों अगर कहीं और से इनकम आ रही है तो वो क्या होगी, अदर इनकम। अच्छा ये तो खैर ITA में इतनी वजाहत की जाती है, इधर भी करता हूं।
इन दोनों को लहदा लहदा करना क्यों जरूरी है? कोई बताएगा? कोई बताएगा बच्चों, लहदा लहदा करना क्यों जरूरी है? यार अगर अदर इनकम से इतनी इनकम आ रही है तो वही काम शुरू कर लो ना, इसको बंद कर दो फिर। ओ सही है भाई। बच्चों अगर अदर जो आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है, देखो जो कोर एक्टिविटी होती है ना, उस पर सारे रिसोर्स ज्यादातर उस पर लग रहे होते हैं, मेहनत उस पर हो रही होती है, एफर्ट उस पर ज्यादा होती है, प्लानिंग उसके लिए बनती है। अगर कोई ऐसी, अगर वो इनकम आपको ज्यादा बेनिफिट उस इनकम से नहीं हो रहा, अदर इनकम जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट होगी, तो उसी को क्या कर लो, बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझे हो बच्चों? लें सर। अच्छा आगे आए बच्चों, एक्सपेंसेस पे आ जाए। किस पे आ जाए? ये खर्चे को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? खैर आगे जाके हमने पढ़ना इंशाल्लाह। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू। अब अभी नहीं गुफ्तगू, अभी इस पे गुफ्तगू नहीं है। अभी क्या कहना है? खर्चा। क्या बच्चों? खर्चा मर्चा। जी मेरे भाई, अपने बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ कमाई नहीं होती बच्चों, खर्चे भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? खर्चे भी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? एक्सपेंसेस कहते हैं। चलें एक बात तो बताएं, एक्सपेंस पर इतना ही है, क्या इनकम और प्रॉफिट दोनों सेम कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये तो इधर लिखा हुआ है ना, इसलिए नो कह दिया। जी बताओ जी, क्या इनकम और एक्सपेंस सेम चीजें हैं बच्चों? नहीं नहीं नहीं। वजह 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 बच्चों, इधर इधर ये जो बैठे हैं साथ, इधर इनको जरा एक्टिव करें, एक्टिव करें। कोई एक्टिव होना है बच्चों, एक्टिव होना है, एक्टिव। जी बताएं, इनकम एंड एक्सपेंस से, सॉरी इनकम एंड प्रॉफिट सेम चीजें हैं? वजह 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 मोहतरम आप बता दें। देर कर दी बेहरवा तूने, आते आते बच्चों ने बता भी दी है। इनकम कमाई को कहते हैं मेरे भाई, इसमें से खर्चों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। फिर क्या होगा बच्चों? जी सर, फिर होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मुनाफे को कहते हैं। प्रॉफिट किसे कहते हैं चांद? इनकम कमाई में से खर्चों को क्या करना पड़ेगा? माइनस, फिर होगा बच्चों मुनाफा। क्या मेरी बात समझे हैं? मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। और अगर एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, फिर प्रॉफिट नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर गेट लॉस। ठीक है बच्चों, फिर लॉस होगा। क्या होगा बच्चों? सर ये बातें तो खैर इतनी वो नहीं है, लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। जी ये जरा आप नोट कर लें, जल्दी करें। इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस, प्रॉफिट इनकम लेस देन एक्सपेंस। ये क्या है बच्चों? मुझे पता है आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है। ये रोर है, ये रोर है ना, लॉस हुआ ना जी, कभी खुशी कभी गम। जी बस आगे नहीं, आगे नहीं। मोहतरम लिख लें? नहीं लिखा? लिख ले यार, कोई बंदे थोड़ी आने हैं लिखने के लिए, तो क्लास के बाद आएंगे वो लिख देंगे, हमें लिखना पड़ना है यार। जी मोहतरम नाराज नहीं होना, ये होता रहेगा इस तरह। चले 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 शाबाश बच्चों, हिम्मत करें ना, हिम्मत करें। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने डेबिट क्रेडिट के 2-3 सवाल करवाने हैं। जी कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? इस्लामाबाद कैपिटल इक्विटी या नेट एसेट, इस तरह कह लें आप इसे। कहता जी इधर देखना, अभी 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 ये ना पढ़ो, इसको छोड़ो, अभी इसको ना पढ़ो बच्चों। कैपिटल क्या होता है बताएं? एनी इकोनॉमिक रिसोर्स। आप लिख लो बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिख लो ना, ये बाद में भी बतानी है, अभी बता देते हैं आपको। लिखो जी, कैपिटल की हेडिंग दो बच्चों, कैपिटल की हेडिंग दो। पहले सादा वाली लिखें। कहता है एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स any economic resource provided by owner into the business, into the मेरे भाई, इसे क्या बोलते हैं भैया? कैपिटल। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? सर जी इसे कैपिटल बोलते हैं जी। अच्छा आगे लिखें, 2-3 लाइन छोड़ के लिखने, आगे आगे लिखें ड्राइंग्स। क्या लिखें बच्चों? ड्राइंग्स। भाई वो जमाई ले रहा है जी। आगे आगे लिखो ड्राइंग्स। भाई आपका नाम तलहा था ना? तलहा, C18 तलहा था ना नाम आपका? अब्दुल्ला।
है तो C18 जी। अच्छा जी, लिखें जी, लिखें, शाबाश, लिखें ड्राइंग्स, लिखो जी। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, एनी, बोलो शाबाश, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स जी, ड्राइंग्स मेरे भाई, और क्या, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विदड्रॉ बाय ऑनर, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विदड्रॉ, भाई लिख लो ना, क्यों नहीं लिख रहे हैं? एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, भाई मैंने कहा भी ये 3-4 लाइन छोड़ के लिखनी है, किसी ने भी नहीं छोड़ी। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स जी विदड्रॉ बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस फॉर, बोलो शाबाश, हाँ जी शाबाश, फॉर पर्सनल यूज, इसे क्या बोलते हैं भैया? ड्राइंग्स इज कॉल्ड, ड्राइंग्स इज कॉल्ड जी ड्राइंग्स, ठीक है जी। जी, विदड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, इसे क्या कहते हैं जी? ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जी। अच्छा मोहतरम, अच्छा अब ये तो है सादा वाली डेफिनेशंस। अब एक डेफिनेशन आपको वो लिखवाने लगा हूं कैपिटल की, जो मेरे भाई जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो स्टैंडर्ड्स में लिखी है जी। वैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड, वो बाद में गुफ्तगू करेंगे। जरा कैपिटल की जरा सही वाली डेफिनेशन लिखो, ये तो समझाने के लिए है ना, सादा वाली। जी जी भैया, सादा वाली जरा लिखो, दूसरी लिखो ना, जो सर कहते हैं, नाम कहते हैं तिल वाली, हाँ वो तिल वाली लिखो। लिखो जी, इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, क्या बच्चों? इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, RESIDUAL, रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, ऑन एसेट्स। बच्चे पिछले सेशन में आपने 4 क्लासेस ली थी, फिर आपने छोड़ दिया था जी, इस दफा छुट्टियां ना कीजिएगा जी। इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर क्या? डिडक्टिंग लायबिलिटीज, आफ्टर डिडक्टिंग। ये जो मुश्किल सी बात है ना, अभी मैं समझाता हूं आपको, अभी मैं समझाता हूं जी। आफ्टर डिडक्टिंग क्या मेरे भाई? लायबिलिटीज। अच्छा अब मेरी बात सुनना बच्चों, जरा गौर से बात सुननी है। आपने ना काउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, पढ़ी है मेरे भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स बराबर होते हैं मेरे भाई कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो पता है ना आपको सर। एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। याद रखना बच्चों, ये इक्वेशन असल में कहना ये चाह रही है, बिजनेस के पास जितने एसेट्स हैं ना, ये मैंने कहा 140 के हैं, कितने के हैं? 140 के। या तो ऑनर लेके आया होगा, अगर सारे ऑनर नहीं लेके आया फिर कुछ क्या होगा जी? उधार। बिजनेस के पास अपना तो कुछ नहीं होगा, बिजनेस तो आर्टिफिशियल है मेरे भाई। वो ये नहीं कि बिजनेस आपने कहा जी मैंने बिजनेस करना है, वो साथ ही ऐसे कोई उड़ के कुछ चीजें आ गई हैं पास, ऐसे नहीं होगा बच्चों, ऐसे नहीं होगा। या तो कौन लेके आया होगा? कैपिटल किसे कहते हैं? अभी तो आपको सादा वाली डेफिनेशन, रिसोर्स, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस। ये लायबिलिटी क्या होती है? ये उधार होता है। ये भी रिसोर्स ही है, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर, नहीं बाय अदर्स। अदर कौन सा? ऑनर के अलावा कोई भी, चाचू, मामू, अंकल, पुप्पो, ताया, अब्बा, बाकी जो भी हैं, फ्रेंड है तो कितों आ गए भाई, वो अपने नहीं है जी। वो भी हम जैसा बेचारा है ना, चांद, चलो फ्रेंड भी कर लो। इसलिए मैंने कहा एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय अदर्स। अदर्स का मतलब अदर देन ऑनर, सारे इसमें आ जाए। बैंक से भी लोन लिया जा सकता है जी मेरे भाई। ये देखें, ये इक्वेशन याद रखनी है। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है बच्चों? एसेट्स। और ये क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, राइट हैंड साइड। ये हमेशा क्या होगा बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं बच्चों? इससे आगे ना फिर हम छोड़ देते हैं डेबिट क्रेडिट को जी। अच्छा अब ये एसेट्स 140 के हैं, 100 क्या कह रहा है? 100 क्या कह रहा है? 100 क्या कह रहा है? बोलो भाई। भाई सब बोलेंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई। ये जो मेरे सामने ऐसे, ये भाई आप नहीं बोल रहे, आप जो इस्लामाबाद वाला भाई है, ये नहीं बोल रहा।
हाँ ये आपके जो साथ बैठा है, बोलना मेरे भाई, ये कितना है जी? 100। ये लायबिलिटीज कितनी है? 40। ये क्या 100 क्या कह रहा है ये बताओ ना? ये ऑनर, ये ऑनर, और ये क्या? मेरी बात समझे आप लोग बच्चों? क्या बात समझे हैं सर? अच्छा, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब ये जो आपको डेफिनेशन लिखवाई है ना, इसका कोई मकसद है। इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन एसेट्स आफ्टर। अब जरा मेरी बात सुनना बच्चों, मेरी बात सुनना। हम ना लेवल पे अभी बस ये समझना है, इसका एक और नाम भी, इसके 2-3 और नाम है। इसे इक्विटी भी कहते हैं, नेट एसेट भी कहते हैं। वैसे ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, जरा बस अभी फिलहाल के लिए बच्चों इधर जरा गौर से सुननी है बात। एसेट्स कितने हैं बच्चों? 140 के। कितने के? देखो गौर से सुनो, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये है 40 के। कितने के बच्चों? ओए बच्चों लायबिलिटीज कितने की हैं? एक सवाल का जवाब दें। सवाल है जी आपकी तरफ आने लगा, कैच करना है आपने बच्चों। क्या ये सारे एसेट्स ऑनर के हैं? जब मैं मिसाल दे रहा हूं ना, जब बिजनेस लिक्विडेट होगा, बंद हो जाएगा, तो ये 140 के 140 तो ऑनर उठाएगा, घर ले जाएगा। तो ऑनर को भी उठाएंगे वो, जिनके पैसे देने हैं, कहेंगे बेटा इधर आना जरा भाईजान, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये है, अब जरा समझना, बात समझना। इट इज द बचा हुआ इंटरेस्ट। क्या मेरे भाई? रेसिडुअल इंटरेस्ट। क्या? ये देखो, बचा हुआ, बचा हुआ, रेसिडुअल का मतलब था बचा हुआ, बची कुची, बची कुची, बची कुची। भाई ऑनर के हैं, पहले लायबिलिटीज तो पे करो ना, पहले लायबिलिटीज पे करो जी। ओ भाई ठीक है ना? कहता ठीक है, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी, बिजनेस बंद हो गया, ये 140 एसेट ये नहीं इसके नहीं है, बल्कि क्या कहता, पहले क्या करो? कहता ये बचा हुआ इंटरेस्ट है, किस पर? एसेट्स पर, आफ्टर डिडक्टिंग, बोलो शाबाश। तो जब 140 में से 40 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कितना बना बच्चों? 100। और बच्चों बात समझे हो? बात समझ के मेरे भाई जी? अब आपको समझ आया रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ऑन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। अब इसको एग्जांपल को नोट कर लो, शाबाश। बचा हुआ के ऊपर लिखो 100, एसेट्स के ऊपर लिखो 140। इक्वेशन बना लो ना इस तरह, बल्कि इक्वेशन ही बना लो यार, इक्वेशन बना लो। फिर उस पे लिखो कैपिटल पे 100, रेसिडुअल पे सॉरी लिखो 100, एसेट्स पे 140 और लायबिलिटीज पे नहीं। मेरी बात समझे? ओ यार, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपसे पूछ सकता है ना, आपसे कह सकता है रेसिडुअल इंटरेस्ट को समझा दो जरा जी, या कोई एग्जांपल आपसे बनवा के आपसे कोई इस तरह कोई कहेगा जी बयान कर दो, इसका मतलब क्या है, आप समझा सकोगे ना इंशाल्लाह जी। ओए अच्छा, एक बात याद रखो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये नहीं कह रहा कि मैंने पढ़ा दिया, मैंने बाद में नहीं पढ़ाना, वो आ जाएंगी बातें इंशाल्लाह, सारी रिपीट होंगी दोबारा जी। मेरे भाई ये बात समझ आई सर आपको? और बच्चों बात समझ आ गई है सर? इसको नेट एसेट भी कहते हैं ना, है ना? फिलहाल के लिए नेट एसेट्स कितने हैं बताएं शाबाश? 100। कितने मेरे भाई? 100। क्या बच्चों? 100 के हैं। कितने के हैं मेरे भाई? अच्छा, नेट एसेट क्यों? आपने टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज माइनस की तो नेट ही बचाना बच्चों। एक सवाल अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्या टोटल एसेट्स हमेशा बराबर होंगे बच्चों करंट एसेट्स के? नहीं, अगर नॉर्मली नहीं होते ना, क्योंकि टोटल एसेट्स के अंदर दो चीजें शामिल है, करंट और बच्चों क्या? नॉन करंट। क्या मेरी बात समझे आप? अगली बात सुनिएगा मेरे भाई, अभी मैं एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, एक क्वेश्चन है जी मेरा। अब आपने ना जरा फोकस से इसका जवाब देना है, फोकस से। ये अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा कहां? रेशियोज का एक हमारा चैप्टर आएगा, उधर जाके। तो बेस बन रही है अभी आपकी बच्चों। क्वेश्चन ये है मेरा, क्या नेट एसेट्स एंड करंट नेट एसेट ये दोनों सेम चीजें हैं जी? सुन ले, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। क्या करंट एसेट एंड नेट एसेट दोनों सेम चीजें हैं? तो क्वेश्चन समझ आया है? नेट एसेट क्या होते हैं? लिखें कि भैया लिखें उसको, लिखो ना, लिखो ना, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। लिखो ना, लिखो मेरे भाई, लिखो शाबाश, लिखो।
जी मोहतरम, जी जी मोहतरम, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी आप मुझे बताएंगे नेट सॉरी नेट करंट एसेट क्या होते हैं, बताएं, खुद लिखें आप। नेट करंट एसेट क्या होते हैं, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, लफ्ज क्या आ गया, नेट एसेट के साथ करंट। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, बोलो शाबाश। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। क्या मेरी बात समझे आप? क्या बात समझ आ रही है सर? ये फर्क है दोनों में, क्या है भैया? फर्क है, फर्क रखना है, ये दोनों मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। इधर तक बात समझ आई सर आपको? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला बच्चों? सर आगे आ जाएं बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या मेरे भाई? डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, डुअलिटी निकला कहां से? डुअल से, DUAL। अब कहते हैं ना यार मोबाइल है हमारा, मेरी 2 सिम्स वाला डुअल, ऐसी है ना भाई। अच्छा, ये डुअलिटी उधर से निकला। डुअलिटी, डुअल का मतलब क्या होता है? डुअलिटी का दो। अभी कुछ ट्रांजैक्शंस आपके सामने आएंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ये इस तरह की चीजें, कुछ जी, इस तारीख पे ये वाकया पेश आया, इस तारीख पे ये हुआ फलां हुआ। जी मेरे भाई, अब जरा गौर से सुननी है बात। अकाउंटिंग वाले कहते हैं एक ट्रांजैक्शन, क्या मेरे भाई, वो कम से कम, हमने कितने हेड्स पढ़े? कम से कम नहीं, हमने हेड्स पढ़े कितने हैं? 5। कहते हैं कम से कम 2 हेड, 2 हेड या साहब, ये कौन बोला? जाहिद, शाबाश। हेड नहीं, हेड का लफ्ज सही नहीं है। एक ट्रांजैक्शन दो, कम से कम 2 हेड या सब हेड्स को क्या करेगी बच्चों? अफेक्ट करेगी। सही, या सब हेड क्या हुआ? हेड का लफ्ज तो हमने सुना था, ये पूरी बात नहीं है मेरे चांद। हेड का मतलब होता है एसेट या कैपिटल, एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी या एक्सपेंस, ऐसे ही है ना। सब हेड का मतलब है एसेट्स की बहुत सारी क्या है बच्चों? सब हेड है। कैश है, बोलो शाबाश, कैश है, बैंक है, प्लांट है, मशीन है। ओ समझ रहे हो बच्चों? अभी इस तरह की एग्जांपल हम करेंगे, आप खुद कहेंगे हाँ सर ये प्रॉपर बात ये है। एक ट्रांजैक्शन सब हेड, कम से कम 2 हेड या सब हेड को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा, हेड एसेट ही होगा। बैंक में पैसे पड़े थे, क्या थे बच्चों? बैंक में पड़े पैसे हमने विड्रॉ करके कैश में अपने पास रख लिए। आप मुझे बताओ, बैंक में पैसे क्या हो गए? कम। एसेट है ना मेरे भाई बैंक। तो बैंक की नेचर क्या है? क्रेडिट, बढ़ना। डेबिट, वेल जाग रहे सब। डेबिट बढ़ना, कम होना, बैंक क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या होगा? कैश की एसेट है, नेचर बढ़ना, तो बच्चों डेबिट हो गया। अब देखो हेड एक ही है, सब हेड कितने हैं? तो ये समझाना चाह रहा हूं। अच्छा जी, अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है। कहते हैं जी डुअलिटी कॉन्सेप्ट, ये एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट बेसिक अकाउंटिंग का क्या है बच्चों? प्रिंसिपल है, उसूल है। ये क्या कहते हैं? कहता है एक ट्रांजैक्शन कम से कम क्या करेगी बच्चों? 2 हेड या सब हेड को अफेक्ट करेगी। यानी अगर एक होगा ना डेबिट, तो दूसरा क्या होगा? ये उसूल है बच्चों। क्या होगा मेरे भाई? अगर एक डेबिट है तो एक क्या होगा? क्रेडिट। इसे कहते हैं डबल एंट्री। एक होती है कंपाउंड एंट्री, वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह, अभी डबल एंट्री तक रहना है मेरे भाई। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी क्या होगी? एक तक बात समझ आती है? कहता रही डेबिट बराबर होगा हमेशा किसके? बोलो शाबाश। लें सर, उम्मीद है जी बात आपको समझ आ गई। ये दोबारा वही बातें इधर रिपीट हुई हैं यार। ये ना इनको ये क्वेश्चन देने थे ना, इनके पास तो नहीं होंगे। एक ये फोटो कॉपी करवा दें, हाँ जी, एक नहीं करवा के दें। रीजंस ऑफ फेलियर वाला, वो जो रिकमेंडेशंस वाला हमने पेपर मैंने तैयार वो हमने किया जो, वो वाला भी फोटो को करवा दें, को कॉपी करवा दें। अच्छा जी, जी अभी गुजारा करें, आपके पास ये हैंड आउट आ जाता है अभी, ठीक है मेरे भाई जी। अभी हमने क्या करना है बच्चों? जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है बच्चों? जर्नल एंट्रीज करनी है। बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको रट्टी होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सर इसका ना फॉर्मेट है, क्या है बच्चों? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है डेट, डिस्क्रिप्शन,
डेबिट और क्रेडिट। सर आओ बच्चों हिम्मत करें। अभी तो क्या उसका नाम है जी, हमने असल में बातें काफी ज्यादा की, काम असल में शुरू में इतना हमने नहीं किया। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे क्लास का, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे टाइम इंशाल्लाह गुजरेगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। करो भी करो, आप करो, आपका इंटरेस्ट डेवलप। अब इंशाल्लाह क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। आप क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया करेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि यार कोई क्या उसका नाम है जी, कोई बोझ है, फलां है। आप इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जी। आओ बच्चों इधर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इधर जरा सॉल्व करता हूं इसे। ये है जी सोल्यूशन, मेरे साथ साथ कोशिश करें आप भी। 1 ना, जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्मेट है, क्या है मेरे भाई? फॉर्मेट क्या है बच्चों? हम इसको इस तरह लिखते होते हैं। ये तो खैर ये आपके पास कौन सा महीना नजर आ रहा है आपको? जुलाई। इसका ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के नंबर हैं। अभी हम इन जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, पास्ट पेपर्स के लेवल पे आना है। पहले बेसिक, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन थोड़े कुछ सेल्फ मेड, फिर उसके बाद दी पास्ट पेपर्स के, फिर क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट में जो अच्छे हैं वो, फिर एडवांस लेवल का भी सेल्फ मेड, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेस बनेगी। तो मैं आपको साथ साथ ना आई के आपको जो पास्ट पेपर्स जब हम करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि जी ये मार्किंग स्कीम है, क्या है उसने उसमें लिखा होता है, मैंने फॉर्मेट कितने नंबर रखे हैं, फॉर्मेट्स के भी नंबर होते हैं जी। सबसे पहले हमने एंटिटी का नाम लिखना है। एंटिटी का नाम हमें पता नहीं है, XYZ लिख देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पेपर में दिया होगा, पेपर में दिया होगा बच्चों, दिया होगा, पेपर में दिया होगा, गिवन होगा XYZ। क्या करना है बच्चों आपने? जर्नल, जर्नल बच्चों एंट्रीज, क्या आगे क्या, आगे क्या? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द, सबसे पहले एंटिटी का नाम आया, फिर जनरल एंट्रीज आपने लिखी, फिर आपने क्या लिखा बच्चों? फॉर द ईयर एंडेड। इधर ही लिखते हैं बेशक, फॉर द, नहीं सॉरी, ये तो ईयर है ही नहीं, ये तो एक महीना है। मंथली एंडेड नहीं कहते, इसे कहते हैं पीरियड एंडेड। क्या कहते हैं बच्चों? अगर 12 महीने से कम का टाइम है तो उसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल होता है मेरे भाई। ओए ओके है बच्चों? क्या पीरियड एंडेड, क्या 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 क्या? 31 जुलाई जी 2007 लेनी। अच्छा जरूरी नहीं है कि ऐसे गांधी मारना है, कि नीचे वाली लाइन में भी आ सकती हैं चीजें जी। जी बच्चों ये जी ये हमने इस तरह ये बना लिया। अब क्या करेंगे आगे? अब क्या करेंगे? अब हम डेट क्या लिखेंगे मेरे भाई? तारीख, तारीख जी। फिर जी डिस्क्रिप्शन, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? फिर क्या जी? फिर क्या होगा सर जी? क्रेडिट। ओके मेरे भाई, नहीं बात आप समझ नहीं रहे मेरा ख्याल है, समझ रही है सर? सर अब एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और आपने मुझे क्या बताना है बच्चों? बोलो शाबाश। आपने मुझे बताना है जी हेड्स कौन से हैं, डेबिट क्रेडिट क्या और है जी। 1 जुलाई को क्या वाकया पेश आया? स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक या एसेट, ए। और स्टार्टेड बिजनेस का मतलब ये इकोनॉमिक रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया? इनटू द, सर इधर आए, डेट क्या जी? बोले शाबाश जी सर, बताएं जी। डेबिट एसेट है जी, एसेट की नेचर बढ़ना, क्या कौन सा एसेट है? कितना जी? आगे जी जी ठीक है जी। अच्छा अगर नरेशन का पता है आपको? नरेशन की, नरेशन क्या होती है? अगर आपने अंग्रेजी में 4 लाइनें नहीं लिखनी, एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ही इन्वेस्ट फलां, ये नहीं आपने सिंपल जी स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीस, ये यही नरेशन बन जानी है। छोटी सी अमाउंट, छोटी सी बात जी। अगली ट्रांजैक्शन पढ़े मेरे भाई। बॉट ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर क्या जी? बाय चेक, और चेक यानी पैसे भी दे दिए ना, बैंक से दिए, कितने जी? 1200। दो हेड्स बताएं, फर्नीचर एसेट है और चेक, चेक बैंक, बैंक चेक का मतलब होता है बैंक, इधर हम बैंक समझते हैं इसे, बैंक से पैसे।
बैंक भी क्या है मेरे भाई? पहला स्टेप तो ये है बच्चों, पहला स्टेप होता है हमेशा हेड्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? दूसरा हेड क्या होता है बच्चों? आपने देखना है क्या बढ़ा क्या कम हुआ, बताएं जी। इंक्रीज क्या हुआ? फर्नीचर। और बैंक बैलेंस क्या हो गया जी? दोनों एसेट है जी। फर्नीचर एसेट है, बढ़ना डेबिट। तारीख बताइएगा। सेकंड जी। फर्नीचर क्या है मेरे भाई? एसेट। डेबिट कितने से? ये नहीं कहते, अकाउंटेंट का काम ये नहीं होता ओ इतना सस्ता, ये नहीं कहते, ये नहीं कहते जी। बस रिकॉर्डिंग करें बच्चों जी बच्चों। ओ ठीक है मेरे भाई। 3 स्टेप्स बच्चों। कितने स्टेप्स? पहला क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ। दूसरा डेबिट क्रेडिट। अगर इस तरह सीखेंगे आपको मसला ही नहीं होगा जी। पहला हेड, पहला स्टेप क्या? डेबिट क्रेडिट, और सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड। दूसरा इंक्रीज डिक्रीज क्या है, और तीसरा फिर बच्चों फिर अब ये इस तरह फॉर्मेट पे ले आना। डन। आगे बॉट मशीनरी। रुक जाए, मशीनरी एसेट है जी, ए लिखने। तो खरीदी ना, रुपीस कितने की? 1400 ऑन उधार फ्रॉम दरख्त लिमिटेड। जी मेरे भाई बताओ, शाबाश। उधार उधार उधार, क्रेडिट उधार, लायबिलिटी। मशीनरी के साथ लिखें एसेट, और बच्चों ऑन उधार क्या? भाईजान अभी तो आप ही में से बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं जो बताते नहीं है, उनकी बेसिक सही नहीं होती। उनका मसला ही है, उनके FAR1 का मसला ही नहीं है। अभी वो एक पेज आपसे शेयर करेंगे, घर जाके इससे पढ़ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करूंगा कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। उसमें से ये सारी बातें वो लिखी हैं जो बच्चे आके बताते हैं सर इस वजह से, ये सारी रीजंस आप देख लीजिएगा एक दफा। उसमें से बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जो डरते बताते नहीं है, उनकी बेसिक सही नहीं है, उनकी बेसिक्स ही सही नहीं है। एक स्टूडेंट था, उसको तकरीबन मेरा ख्याल है जी कुछ 4 से 5 अटेम्प्ट्स हो गई हैं। वो सबसे पहली दफ़ा जब आया था ना, तो उसे मैंने तब मशवरा दिया था। मैंने कहा था यार आपकी ना काउंटिंग है एग्जेम्प्ट। क्या है? आप ना ये रेलिवेंट लेक्चर्स ले लो, जिसकी काउंटिंग एग्जेम्प्ट है उस पर लेक्चर्स लिखे होंगे, वो लेक्चर्स आपने ले लेने हैं। और ऑनलाइन वालों आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और आपको आप में से अगर किसी की बेसिक्स का मसला है जी, वो नहीं बताना चाहता, तो वो क्या उसका नाम है जी, वो एक प्लेलिस्ट बनी होगी क्रिस्टन के यूट्यूब के चैनल पे, उधर जाके वो लेक्चर्स पढ़े होंगे, बेसिक लेक्चर्स फॉर ITA। वो लेक्चर आपने ले लेने हैं, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। वो ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं है, वो 15-20 लेक्चर्स हैं। कुछ इन्वेंट्री के हैं, कुछ ये सादा वाले हैं, कुछ बैड डेट के हैं 1-2 लेक्चर, कुछ अक्रूवल के 1-2 लेक्चर्स हैं, कुछ बच्चों क्या उसका नाम है जी इन्वेंट्री के हैं। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा ITA वाला। तो तब उस भाई को मशवरा दिया था। वो 2-3 दोस्त थे, उनकी काउंटिंग एग्जाम थी, नहीं लिए। अगले अटेम्प्ट में फिर फेल, फिर मशवरा ये दिया भाई ले लो। अब उनकी 4 से 5 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, वो लेक्चर नहीं वो वाले लेने। R1 बार बार क्या करवाई जा रही है? फेल करवाई जा रही है, बार बार फेल करवाई। मैंने उन्हें बताया भाई आप लोगों का R1 का मसला नहीं है, आपका R1 का मसला नहीं, R1 आपको समझ आती है, लेकिन जिधर ट्रायल, वो NPO का सवाल आता है ट्रायल वाला, वो आता है इस तरह का क्वेश्चन, वो बच्चे फंस जाते हैं। जिधर एक टॉपिक आता है हमारा करेक्शन ऑफ एरर्स का, कौन सा बच्चों? करेक्शन ऑफ एरर। ओ भैया वो करेक्शन ऑफ एरर का उनको समझ ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं ऑर्थोडेट की एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है, वो समझ ही नहीं है। तो बच्चों वो सारे ITA वाले रोल हैं। क्या है बच्चों? और मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जरूरी नहीं है कि आप, कुछ बच्चों को R1 बड़ी अच्छी समझ आती है, लेकिन जिधर वो ITA वाली चीजें आ जाती हैं उधर फंस जाते हैं। इसका मतलब है R1 का तो मसला ही नहीं है। मसला किसका है बताओ? वो मेरे चांद बेसिक्स का है। क्या है? हमें कोशिश तो हम करते हैं कि शुरू वाले लेक्चर्स में मतलब ये सारे मसले इंशाल्लाह हल हों, अल्लाह ने चाहा तो। आओ बच्चों इधर। अब बॉट मशीनरी, ये बताओ जी क्या है? तारीख बताएं बच्चों जी। मशीनरी, मशीनरी क्या है जी? एसेट। मशीन जी एसेट है। नेचर क्या है बच्चों? डेबिट। बढ़ना, इंक्रीज हो रही है ना, कितने से? और बच्चों क्या? बोलो शाबाश। लायबिलिटी है ना, उधार। अच्छा ये जो लायबिलिटी है ना, ये उसने कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एक वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज 3 तरह की हैं। कल मैं अभी मैं जो लफ्ज लिख रहा हूं ना, बस इसको मान लें, कल मैं आपको बताऊंगा लायबिलिटीज भी 3 तरह की होती हैं। कल इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। एक लोन होता है, एक के साथ ट्रेड का लफ्ज लिखते हैं या क्रेडिटर का लिखते हैं, एक सादा वाली होती है जी। बहरहाल छोड़ें अभी, इसके साथ बस क्या लिखना है? पेएबल फॉर मशीनरी।
अच्छा कुछ उस्ताद इसको इस तरह भी लिखवाते होंगे, पेबल टू ट्री लिमिटेड, इस तरह भी करते होंगे, वो देख लें, कोई इतना मसला नहीं है जी। ये ट्री लिमिटेड जी, कितना बच्चों लें सर? ये बात समझ आती है मेरे भाई? भाईजान ओके है, डन सर। आगे सर, 5 जुलाई को क्या था? बॉट आ वैन, खरीदी। खरीदी परचेज भी 3 तरह की होती है, ये भी इंशाल्लाह कल बता दूंगा, और लाइबिलिटीज भी 3 तरह की होती हैं, 3-4 किस्म की, वो भी इंशाल्लाह कल बता दूंगा। बॉट आ वैन, बिजनेस ना बहुत सारी चीजें बॉट करता है, परचेज करता है, ठीक है जी। वो 3 तरह की चीजें लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उनमें फर्क पता होना चाहिए आपको जी। फिलहाल ये बताएं, बॉट आ वैन ये क्या है? बोलो शाबाश। वैन, ये जो परचेज की ना, ये एसेट है, सही है बच्चों। पेइंग बाय, बोलो शाबाश, कितना? आप मुझे बताएं ट्रांजैक्शन क्या है? वैन खरीदी है और पैसे कितने दिए मेरे भाई जी। अब हेड्स कितने हैं? एक ही हेड ना ना, अरे गुड्डू एक ही हेड है बेटा, एक ही हेड है। एसेट, वैन बढ़ गई है और बैंक बैलेंस कम हो गया भैया जी। तारीख बताइएगा। 5 जुलाई जी, बताइएगा जी। वैन नॉन करंट एसेट बढ़ गया, कितना जी? जी और जी। अच्छा इसको ना बैंक बैलेंस नहीं लिखते, बस ठीक है, बैंक 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 जी। ओके, वो समझ आ रही है भाई? जुलाई, 15 जुलाई जी। पेड, पेड का लफ्ज क्या होता है जी? है? अब मेरी बात सुनना, नहीं नहीं बच्चों ये नहीं है, देखो यही तो दुख है। पेड का मतलब ये नहीं होता, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्सपेंस, कुछ कहते हैं लायबिलिटी, नहीं। पेड का सादा मतलब होता है जी बैंक बैलेंस कम हो गया या कैश का बैलेंस कम हो गया, सिंपल बात। अब आगे आपने देखना है यार ये पैसे क्यों दिए, क्रिकेट का मैच खेलने गए थे, उधर खाना खिला दिया किसी को? नहीं मेरे भाई, रीजन देखो, हो सकता है आपने एसेट खरीदा हो सकता है जी बिजली का बिल आया हो इसलिए पे किए हो, यानी कोई एक्सपेंस हो गया हो सकता है कोई उधार था जो क्या कर दिया मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ आ रही सर? बच्चों क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बड़े ध्यान से चीजों को पढ़ो। पेड के लफ्ज से तो मुझे तो ये समझ आती है बच्चों, कैश या बैंक बैलेंस कम हुआ, देख लेंगे क्या हुआ, क्यों, वजह वजह वजह। पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्री लिमिटेड 1400 बाय, ये ट्री लिमिटेड क्या था? ये देखो, आपने मशीन खरीदी थी ना मेरे भाई। अब बताओ पेड के लफ्ज से मुझे एक तो समझ आया एसेट, यानी वो चेक है ना बैंक बैलेंस। दूसरा बच्चों वो पेबल, वो जो आपने उधार किया था ना, आपने कहा था जी मशीन बढ़ गई है मेरी और जी लायबिलिटी भी बढ़ गई, अब क्या होना है? बोलो बोलो बोलो। जब आपने पैसे दे दिए, एक तो सादा बात, सादा अकाउंटेंट बाद में बनते हैं, पहले एक आम इंसान तो बनो ना। आम इंसान सोचता है जब आपने मशीनरी खरीदी थी तो आपने कहा मशीनरी बढ़ गई, और बच्चों जिम्मेदारी भी बढ़ गई ना, लायबिलिटी का तो आपको पता है, आम इंसान तो कहता है यार वो जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई मेरे भाई। ये जब आपने पेमेंट कर दी है तो एक आम आदमी क्या कहेगा? वो कहेगा फाइन, पैसे दे दिए हैं और आगे 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 जिम्मेदारी कम हो गई है। अब आप माशाल्लाह अकाउंटेंट हैं, आप कहेंगे एक्चुअली एसेट हैज बीन डिक्रीज व्हाइल, बोलो, लायबिलिटी आल्सो डिक्रीज। देखो पहले खुद को एक आम आदमी बन के समझाओ। जब आप ना डायरेक्ट अकाउंटेंट बनने की कोशिश करते हो ना, तो ये मसला है, ये इधर मार खाते हो। पहले क्या करो भाई, एक आम आदमी बन के सोचो, जब ट्रांजैक्शन समझ आ जाए उसके बाद क्या करो बच्चों, फिर अकाउंटेंट बनो, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा जी। अमाउंट पे कर दी, क्यों भाईजान? किसी के पैसे देने थे, जिम्मेदारी भी कम और जिंदगी में गम जी, गम भी कम जी। बताओ जी, जल्दी बोलो, शाबाश। तारीख मेरे भाई, तारीख जी। पेबल फॉर, ये जरा मैं जरा इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं इस तरह जी, कितना जी? और भैया बैंक बैलेंस जी। लायबिलिटी की नेचर बच्चों क्या होती है? क्रेडिट बढ़ना, क्रेडिट कम होना, ये कम हो रही है ना। और एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, ये कम हो रहा है बच्चों।
कम हो रहा है ना सर जी सर, ओए डन है। नेक्स्ट मेरे भाई क्या था, बॉट मशीन मशीनरी, मशीन पे मशीन खरीदी जा रहा है, पता नहीं इसने क्या बनाना है। क्या था, बाय चेक रुपीस, बताएं बच्चों, मशीन मेरे भाई क्या एसेट एसेट एसेट, बताइएगा तारीख जी, मशीन एसेट है भाईजान, भाईजान आपने पैसे भी दे दिए ना, ये चेक बैंक बैलेंस, ये भी क्या है एसेट। एक आम आदमी मुझे बताइए ट्रांजैक्शन क्या है, मशीन खरीदी पैसे दिए, भाईजान मशीन खरीदी और पैसे दिए, बोल ही नहीं रहे, आपने जेब से दिए यार, कोई बोलो तो सही। मशीन खरीदी और पैसे दिए, अब इसको काउंटेंट बन के सोचें, मशीन एसेट है, बड़ी तो डेबिट, भाईजान ये बैंक बैलेंस क्या है, ये बैंक बैलेंस क्या है जी, अभी नहीं देना, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनेंगे फिर, ये तो इसको देखते रहेंगे पता नहीं क्या है ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, एसेट। ये क्या है मेरे भाई, बैंक बैलेंस भी तो एसेट है ना, ये बड़ा कम हुआ, ये कम डिक्रीज हो गया ना, तो नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना जी, बताएं जी कितना बच्चों, और सर जी कितना जी, ओके डन है बच्चों, डन सर। अच्छा अभी ना आपने रिक्वायरमेंट नहीं देखनी, अभी आपके पास पेज आएगा, बस आपने ये काम करना है, ये वाली हरकत नहीं करनी, ठीक है जी, ये फिर देखेंगे इंशाल्लाह जी। क्वेश्चन नंबर 2, बस 2-4 मिनट में मैं इंशाल्लाह फ्री कर रहा हूं आपको जी। इधर देखो, ये वाली ट्रांजैक्शन मेरा नहीं ख्याल मुझे बताने की जरूरत है, कल आके दोबारा करवाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है। ये बताओ बच्चों, ये ट्रांजैक्शन पढ़ो जरा, ये मुझे समझानी पड़ेगी, ये पढ़िएगा जरा, जून 2 वाली। बच्चा मैं ना आपको ना बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं, अगर आपकी डेबिट क्रेडिट पे ग्रिप है ना, तो आगे पूरी काउंटिंग जिस तरह हमने लेके चलनी है ना, वो हमने डेबिट क्रेडिट की बेस पे लेके चलनी है, चाहे वो कुछ भी हो, हमने चलना ही डेबिट क्रेडिट से है। हमने किससे चलना है मेरे भाई, डेबिट क्रेडिट। कोई एक ट्रांजैक्शन भी ऐसी नहीं होगी कि जिसे हम डेबिट क्रेडिट से ना लेके चलें, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सही है मेरे भाई। अभी फोकस कर लो मेरा चांद इस पे जी। ये ट्रांजैक्शन बताओ जरा मुझे, ये पेड रुपीस, ये ना असल में पुरानी काउंटिंग है थोड़ी, तो इस तरह लिखते होते थे, पेड रुपीस 11,700 ऑफ द, अब ओपनिंग कैश का मतलब इधर ये है, कैश में जो पैसे पड़े थे ना, कहता जी उससे निकाल के कहां रख दिए, बैंक अकाउंट में, सही है मेरे भाई, ये मतलब है। अब आप मेरा ख्याल समझ जाएंगे जी। कैश, आम आदमी कहेगा जी यार मेरा कैश लक्ष्मी कम हो गई है और बैंक बैलेंस क्या हो गया मेरे भाई, बढ़ गया, तो दोनों ऐसे, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, नेचर डेबिट बढ़ना, बैंक डेबिट, और कैश भी एसेट है, नेचर क्रेडिट, नेचर डेबिट है, डेबिट है, नहीं नहीं कोई टोकता भी नहीं है मेरे भाई, बोलो कि सर नहीं, जागो उठो बच्चों, क्रेडिट नेचर नहीं, डेबिट नेचर है। बैंक क्या हो, बैंक की नेचर क्या है जी, डेबिट एसेट है, बढ़ना कम होना, और कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नेचर क्या है बच्चों, डेबिट, बढ़ना कम होगा तो क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये तो आपको जरूरत नहीं बताने की, ये भी जरूरत नहीं है। हाँ ये देखना बच्चों इधर जरा, ये ड्रीम लिमिटेड वाली ट्रांजैक्शन देखना, क्या था, बॉट ऑफिस फर्नीचर, क्या मेरे भाई, ऑन उधार, इसमें मसला नहीं है। अब मुझे बताओ, आपने कहना फर्नीचर बढ़ गया, एसेट है, बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी भी तो बढ़ी ना, पेएबल टू ड्रीम लिमिटेड, ये हो गया बच्चों। अब अगली बात जरा गौर से सुननी, इससे लिंक्ड है ये वाली 18 वाली, रिटर्न खराब फर्नीचर, ओए भाई क्या हुआ, ओए नाराज हो गया भाई हमसे, अच्छा हुआ भी बड़े टाइम से है यार। अच्छा इधर दिखाओ ना, इकट्ठा ही कर दिए सब, इसको देखना यार, इसको देखिएगा जरा भाई, एक ही पेज पर ना। अच्छा चलो बच्चों, ये कहता है रिटर्न्ड, वो कर लेंगे, वो कर लेते हैं पहले भी, सही, इधर देखो, रिटर्न्ड
कहता जी फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर, कहता रिटर्न कर दिया क्या, बोलो शाबाश, खराब फर्नीचर। अब जरा सुनना, इन्ना लिल्लाह पढ़े, 5-7 दफा पढ़े बच्चों जी। कहता जी कॉस्टिंग ₹120 टू ड्रीम लिमिटेड। ओ परचेज कहां से आ गया, अभी तो मैंने आपको बताया था, इसीलिए कहा कल बताऊंगा इंशाल्लाह तफसील में। बच्चों हर परचेज जो होती है ना उसे परचेज नहीं कहते, परचेज कई किस्म की है। कुछ को कहते हैं गुड्स, क्या कहते हैं बच्चों, बिजनेस बेचने की नीयत से भी चीजें खरीदता है, नॉन करंट एसेट भी खरीदता है, और एक होता है छोटी मोटी चीजें जिसे हम इममटेरियल कहते हैं। कई चीजें होती हैं, सही है, स्टेशनरी आइटम्स, ऑफिस सप्लाई, इस तरह की चीजें कल बताऊंगा इंशाल्लाह। इधर मुझे बताओ बिजनेस ने क्या खरीदा था, नॉन करंट एसेट परचेज किया। परचेज रिटर्न नहीं कहना, परचेज रिटर्न तो आप कहते हैं जी जो चीज बेचने की नीयत से खरीदी हो उसमें से कुछ रिटर्न हुआ तो आप उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। अभी मैं कल बताऊंगा इस बात को, इस बात को छोड़ो, अभी सादा बताओ बच्चों मुझे, फर्नीचर जब रिटर्न किया तो क्या हो गया, ओ क्रेडिट भी छोड़ो भाई, ओ कम हो गया। आपने 1900 अभी देने थे ना अगले बंदे के, तो अब मुझे बताओ जब आपने चीज ही वापस कर दी, आम आदमी ऐसे सोचता है, वो कहता सर जी ये जरा लिख लें। जब आपने सीधा उसने लिख लिया फलां बंदे से इतने पैसे मैंने लेने हैं, ये मेरे भाई, अच्छा अब जब आपने जाके उसे 120 रुपए का फर्नीचर वापस किया तो अब वो बंदा क्या करेगा, फर्नीचर आपने उसे दिया वो आपको पैसे देगा, ओ भाई वो पागल है, बेवकूफ है बेचारा, वो आपने तो उसे 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि आपका बैलेंस क्या करेगा, अपडेट करेगा। क्या करेगा, वो कहेगा अब मैंने इसे 1900 नहीं लेना, बल्कि क्या करना है 120 से कम करना है। क्या करना है बच्चों, मेरी बात समझे हो। अब इस ट्रांजैक्शन को समझाएं क्या होगा, फर्नीचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना फर्नीचर क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, लायबिलिटी कौन से वाली, पेबल, पेबल। जिस तरह मैं आपको ये बताऊं ना, ये वाली ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जांपल, तो इसको उल्टा भाई ने कहा उल्टा ही कर दें, बिल्कुल सही कहा, ऐसे उल्टा कर दो, तुम टेस्ट नहीं दोगे तो फिर भी ऐसे ही होगा जी। मशीन, मैं मिसाल दे रहा हूं ना मशीन रिटर्न की, मशीन क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट। हर चीज को परचेज रिटर्न नहीं कहना, कल इंशाल्लाह समझाऊंगा आती, हर चीज को परचेज रिटर्न नहीं कहना जी बच्चों। मशीन क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ये नॉन करंट एसेट है। और बच्चों डेबिट क्या होगा, पेबल फॉर मशीनरी। डन मेरे भाई, और डन है सर। अच्छा जी, मेरा ख्याल है बाकी तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे, बाकी आप कर लेंगे ये, हाँ जी, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 हो जाएगा बच्चों, 1 और 2 ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, होमवर्क हो गया। क्या हो गया सर, कर लेंगे इंशाल्लाह जाके। चलो बच्चों आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।